तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन जो कि 13.1 का है। तो आइए इसको देखते हैं। क्या बोला है, दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। तो पहले ये तो घन का आयतन दिया हुआ है, तो पहले हम लोग घन का आयतन निकालेंगे, उससे भुजा आ जाएगा और जो भुजा आएगा उसको जोड़ने के बाद घनाभ का जो है लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई निकलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले घन बनाते हैं, उसके बाद दोनों को जोड़ के एक घनाभ बनेगा। ये एक घन है, ठीक है, इसका आयतन कितना है 64। अब इसी में एक और घन को जोड़ना है। तो घन को जैसे ही जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाता है, घनाभ, क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ जाती है। देखिए ये घन से क्या हो गया, घनाभ। अच्छा मान लीजिए इसकी भुजा ए है, यहाँ से यहाँ तक, तो एक और घन है ए, ठीक है। अब देखिए दिया क्या है, दिया है घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले हम क्या करेंगे, घन का आयतन निकालेंगे। तो घन का आयतन, तो घन का आयतन आप लोग को पता ही होगा, अभी जस्ट पढ़ा है। तो घन का आयतन क्या होगा, ए क्यूब, ठीक है। तो आयतन दिया हुआ है 64, तो 64 कहाँ लिखेंगे, आयतन के ठीक सामने 64 बराबर में ए क्यूब। अच्छा यहाँ पर से जब क्यूब ए, अब इसका क्या करना है, घनमूल। तो 64 का कितना होगा, 2 से 32, 2 से लगाएंगे 16, 2 से लगाएंगे 8, 2 से लगेगा 4, 2 से लगेगा 2, फिर 2। तो वर्गमूल में क्या होता है, जोड़ा को हम बाहर करते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, 3 गो का 1 गो बाहर होगा। ये होता है घनमूल का, ठीक है। अब देखिए 64 का कितना होगा, इसका 1 2 और इसका 1 2। इसका हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 6 हो गया। अब देखिए इसका 1 2 बाहर, इसका 1 2 बाहर, 2 गुने 2। तो अब रूट से बाहर हो गया तो ये हट जाएगा। तो ए बराबर कितना आया, 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या आया, भुजा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, घन को जोड़ के घना बनाया ना, तो उसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो एल जो होगा, एल यहाँ से यहाँ तक टोटल 2a हो गया, यही लंबाई हो गया। 2a 2 गुने 4 मतलब 8 सेंटीमीटर लंबाई। और b चौड़ाई, ये क्या है a, तो a तो आ ही गया 4 सेंटीमीटर। फिर h भी क्या है a, ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई घनाभ का आ गया। अब घनाभ का कुल पृष्ठ। अब चलते हैं प्रश्न से। घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब देखिए 2 इंटू L की जगह पे क्या है 8, B कितना है 4, B 4 H 4, L 8 B 4, 2 गुने 8 चक्के 32, 4 चक्के 16, 8 चक्के 32। अभी सबको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 80, 6 4 10, हासिल 1, 3 3 6 7 1 8, 80। 80 को 2 से गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका
आंसर हो गया। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और ये है 13.1 का पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बोल रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या बोल रहा है, कोई बर्तन एक खोखला अर्धगोला के आकार का है। चलिए पहले फिगर देखते हैं। अर्धगोला, ये रहा अर्धगोला। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब अर्धगोला के ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब इसी के ऊपर बेलन है। ये क्या रहा, बेलन की त्रिज्या। तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी, समान होगी। एक चीज और दिया हुआ है, इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 13 है। ठीक है, ये R, ये भी R त्रिज्या, ये ऊंचाई H। अब देखिए क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है किसका, तो अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, ठीक उसका आधा। तो दिया है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अच्छा चलिए, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, तो 14/2 7 सेंटीमीटर। तो ये रहा अर्धगोले की त्रिज्या। और उसके बाद बेलन है, तो बेलन की त्रिज्या भी 7 ही होगा, क्योंकि दोनों की त्रिज्या बराबर है। बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, दोनों हो गया। अब इससे जो बर्तन बना है उसका हमको आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, अर्धगोला और बेलन दोनों को एक साथ भी निकाल सकते हैं, या अलग अलग निकाल के दोनों को एक जगह जोड़ भी सकते हैं। तो बेलन में क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई तो हमको पता नहीं है, तो ऊंचाई हमको निकालना पड़ेगा। ये कुल है ऊंचाई कितना, 13। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक हमको पता है कितना है, 7 सेंटीमीटर। कैसे, ये त्रिज्या जब 7 है तो ये भी क्या त्रिज्या है, ये भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। तो इतना दूरी हमको पता है, तो ये हमको निकालना है, ये बेलन की ऊंचाई। तो हम क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई बराबर टोटल कितना है, 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर। 13 में 7 घटाइए, 6 सेंटीमीटर। तो ये रहा बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो अब हमको सब चीज मालूम हो गया। अब हम निकालेंगे। तो प्रश्न से चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, या तो एक साथ भी। चलिए, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अर्धगोले का और प्लस में बेलन का। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में बेलन का। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r²।
और बेलन का क्या होता है 2πr/h। ठीक है, इसमें चलिए इसमें कॉमन देखिए क्या है 2πr कॉमन है 2πr, इधर बच गया r, इधर बच गया h। अब देखिए 2π का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या निकला 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या यहाँ पे 7 प्लस h कितना है, h आया 6। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, 7 6 13, 44 को 13 से गुना कीजिए, 13 चक्के 52, 13 चक्के 52, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। और ये रहा दूसरा क्वेश्चन।